Hey everyone, welcome back to the channel. This is गौरव here. तो कैसे आप सभी भाई लोग, सब बढ़िया एकदम मस्त। तो इंग्लिश का पेपर साइंस और कॉमर्स वालों का आर्ट्स वालों के बच्चों की तुलना में काफी अच्छा रहा और काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग का भी इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, उसी पैटर्न में आप लोग का भी क्वेश्चन आया था। तो अब बारी है 10 तारीख का, यानी 10th ऑफ फेब को, जो 10 फरवरी को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का। उसके लिए ये मॉडल पेपर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि जैक बोर्ड ने पहली बार मॉडल पेपर में क्वेश्चन सेट किया है। और ये बात भी मैं बता देता हूं कि मॉडल पेपर के अनुसार ही क्वेश्चन पेपर आए, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम को देखते हुए मैं इस बात को बोल रहा हूं, ठीक है। और आप लोग पूरे सिलेबस का पढ़ाई कीजिए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है। ऐसा भसड़ में मत जाओ कि जिसमें कि सर ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा, ऐसा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। जितना आप लोग का सिलेबस है, पूरा फुल सिलेबस का प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया है। और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, शेयर रुकना नहीं चाहिए, और जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं वहां तक शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं मॉडल पेपर। लेट्स बिगिन। तो इंग्लिश का एग्जाम के बाद अब कॉमर्स वाले बच्चों का बारी है क्या, 10 तारीख को जो उन लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। और ये वीडियो आर्ट्स वाले लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, जिनका एग्जाम 17th ऑफ फेब को है इकोनॉमिक्स का, 17 तारीख को, ठीक है। वो भी ये वीडियो को जरूर देखे, ऐसा नहीं कि स्किप कर दे, ठीक है। अब देखो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। आज हम लोग करने वाला है मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। हाउ इज प्राइस ऑफ ए गुड्स डिटरमाइंड इन मार्केट, हाउ शुड रिसोर्स बी एलोकेटेड इन अ कंट्री, व्हाट इज द टोटल आउटपुट लेवल ऑफ ए फर्म, या व्हाई डू प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज इन अ कंट्री। तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3, टोटल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म और हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 3 ऑप्शन सही है। थर्ड वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी कैसे करके मेजर होता है, यूटिलिटी जो मेजर होता है वो होता है मेरा रुपीज में। अब देखो, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ ए गुड इज 2, देन द डिमांड ऑफ द गुड्स विल बी, अगर 2 है यानी मोर देन 1 है, यानी ed इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर क्या कहा गया है, द preference of a consumer is monotonic. The preference of a consumer is monotonic on the basis of the assumption a consumer will be indifferent on which of the following bundles of two good. तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड डी। 6 नंबर देखो, द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो मेरा है पेन एंड इंक, ठीक है। 6 का हो जाएगा बी। 7 देखो, जनरली द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व, यानी एपी कर्व कैसा होता है, एपी कर्व जो होता है वो होता है इन्वर्टेड यू शेप। In the production function showing constant return to a scale, if the factors are increased twice, then by how much output will increase। अगर फैक्टर ट्वाइस हो रहा है तो आउटपुट भी ट्वाइस होगा। अगर मान लो एक आदमी 20 खिलौना बनाता था, ठीक है, तो दो आदमी कितना होगा, 40 खिलौना बनाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर डबल हो गया तो आउटपुट भी डबल हो गया, ठीक है। 9 में देखो, What does the area of rectangle of OABC in the following। एरिया क्या होगा OABC का, एरिया जो होगा वो मेरा हो जाएगा एरिया बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा है आउटपुट को बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 10 में देखो, द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना फर्म होता है, लार्ज नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इक्विलिब्रियम का कौन कौन सा कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी ऑप्शन नंबर डी 11 का। 12 देखो, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ गुड्स बाय ए फर्म, देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी व्हाट, इलास्टिक, ठीक है। अब देखो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप लोग का पैटर्न चेंज किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 13 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन।
देखो मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, अच्छे से करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखे, आर्ट्स का, ठीक है, आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर, सॉरी इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था और इंग्लिश का आर्ट्स वाले लोग का जो क्वेश्चन पेपर था, कहीं ताल्लुकात है ही नहीं, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं कि हर एक एग्जाम में ऐसा ही हो, पर ऐसा भी मत मान के चलना कि मॉडल पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी मैं बता देना चाहता हूं। और एक बात, मैं वीडियो में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो में कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, कुछ भी करवा रहा हूं, तो मैं पूरा सिलेबस से बताऊंगा। कोई भी बच्चे को अगर लगे कि सिलेबस से बाहर बता रहे हैं तो कृपा करके आप लोग उस पॉइंट को स्किप कर देना, मत पढ़ना आप लोग, जिनको जिनको लगे। क्योंकि क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्जाम देखते हुए, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, ठीक है, इंग्लिश कोर का पेपर देखते हुए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग का जो एग्जाम होगा, आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का, इकोनॉमिक्स वाले का, तो उसमें मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों का पूरा सिलेबस पूछ दिया गया था, बावजूद कि 3 चैप्टर क्या डिलीटेड था, ड्रॉप्ड था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी बच्चे ऐसा मत सोचिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं, ये चक्कर में ना कि आप लोगों का क्या मार्क्स अच्छा है, इसीलिए मैं विस्तास का एमसीक्यू भी अपलोड किया था तीनों चैप्टर का। बट आप लोग कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट के वजह से मैं वो वीडियो ही डिलीट कर दिया था, समझ गया ना बात को, कि बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। बट मेरा शुरू से ये मानते हुए आए हूं मैं कि पूरा सिलेबस पढ़ना ही अच्छा होता है, तो इस बार भी मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ाने वाला हूं। कोई भी कुछ आलतू फालतू चीज का भ्रमात्मक कमेंट ना करे, समझ गए। अब देखो पूरा पढ़ो, अच्छा है आप लोग के लिए ना बच्चा, पूरा पढ़ने से तो आप ही लोग के लिए बेनिफिट है। 13 का देखो, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिकली, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द सप्लाई ऑफ इनकम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन गुड, सही बात है, सप्लाई क्या हो जाएगा कि सर कम हो जाएगा अगर ज्यादा टैक्स लग गया तो। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेस ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड, और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो, सही बात है सर, एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है सर, ठीक है। क्योंकि टैक्स लगेगा, जो ज्यादा दाम में बेचना चाहेगा वो, क्यों, क्योंकि सर उसको बनाने में ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, क्योंकि इनपुट में सर टैक्स ज्यादा लग रहा था, तो ज्यादा दाम में बेचेगा। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। 14 देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज होता है ना, डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए बात को। 15 का देखो, व्हेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज, व्हेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज, बाजार में मांग अधिकाई की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब, कब होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, जब डिमांड ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 16 का ए। 17 में देखो, लेट्स एज्यूम दैट इन अ कंट्री देयर आर 2 लाख पीपल, 2 लाख आदमी रहते हैं एक कंट्री में, एम्प्लॉयड है, रोजगार मिला हुआ है, एंड 10,000 पीपल्स आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट गेट एनी जॉब, देन व्हाट विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी। 2 लाख में से 10,000 को जॉब नहीं मिला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बताओ। तो जो ऑप्शन होगा वो हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी 5%, 2 लाख का 5% 10,000। व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस टेक्स प्लेस इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन विच फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। 20 का देखो, द ओल्ड एज पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स, ओल्ड एज पेंशन अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो कौन सा एग्रीगेट का ये पार्ट है, ये एग्रीगेट का पार्ट है पर्सनल इनकम। 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिवर्सल में कौन सा मीडियम एक्सचेंज होता है, वो होता है मनी, ठीक है। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस। 23 देखो, following are the methods adopted by the central bank to increase the money supply in an economy, choose the correct option by the following codes, decrease in bank rate, selling of security और डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है, यानी डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन है तो बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, और लोग अगर लोन ज्यादा लेंगे तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन का सिचुएशन क्योर हो जाएगा। तो पक्का वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें कि ए हो, तो देखो
ए में ए है, बी में ए नहीं है, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए सी डी में भड़क है, ठीक है। अब देखो क्या है, रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देंगे तो लोग क्या पैसा कम जमा रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास, लोगों के पास ज्यादा पैसा बच जाएगा। यानी मान लो अगर 1000 रुपया में 200 जमा रखता था तो 800 बचता था, अब 1000 रुपये में 100 रुपये जमा रखना पड़ेगा तो 900 बचेगा। यानी पहले 800 बचता था, अब 900 बच रहा है, यानी 100 रुपया ज्यादा बच रहा है। तो 100 रुपया से क्या ज्यादा का परचेसिंग पावर उसके पास बढ़ गया, यानी ए और सी, तो ए और सी दोनों होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पेपर टैक्स। पेपर टैक्स कौन सा टैक्स को कहते हैं, तो पेपर टैक्स कहते हैं वेल्थ टैक्स को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है कॉर्पोरेशन टैक्स। आ जाओ, इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, तब एमपीसी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट। 28 देखो, what the ratio of change in autonomous investment and change in total output is called। autonomous investment और output का जो रेशियो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीप्लायर। 29 देखो, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और लास्ट है 30 में क्या है देखो, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं गुड्स एंड what is the balance of international transaction of goods and services called, उसको कहते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट में ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सबके स्टूडेंट्स के प्यार मोहब्बत से 1K का सफर काफी ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज स्टूडेंट ये सफर को, मेरे सफर में प्लीज हेल्प कीजिए आप लोग। और बहुत कम सब्सक्राइबर का जरूरत है और हम लोग का फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को 1000 मेंबर कंप्लीट होने को आया है। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज शेयर करो इस वीडियो को और मेरे साथ बने रहो। और इस वीडियो के ठीक 1 आवर या 1.5 घंटा बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि मैं करवाऊंगा कि 2023 में, यानी पिछले साल इकोनॉमिक्स में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक में बताऊंगा, जो कि आप लोग का एग्जाम में लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।